और आपको आनंद देने के लिए, मैं आपका आनंद की अनुभूति कराने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुला रहा हूँ और उस कवि को आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। निश्चित रूप से युवा कवि है, स्मार्ट कवि है। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी ये कह रही थी कि वो ऐसा हो गया वैसा गया। मैं अभी एक दिन पार्क में चला गया हमारे शहर में, तो पार्क में चला गया तो एक लड़का और एक लड़की, राणा की बात पे याद, एक लड़का लड़की खड़ी, तो मुझे मेरे को अपने एकदम, मैंने कहा ये क्या हमारी संस्कृति है? मैंने कहा एक लड़का लड़की खड़े पेड़ के यहाँ, मैंने क्या ये हमारी संस्कृति है? लड़का धीरे से निकल के बोला नहीं 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 अंकल, ये तो मल्होत्रा जी की संगीता है, और पेड़ के नीचे देखो आप। मैं सही कह रहा हूँ, आप मुझे बात करनी छोड़ दी इस प्रकार की प्रेम मोह, ये बड़ा विचित्र सा साहब। आइए खैर, मैं इन बातों से आपके बीच में, आइए मैं कैसे कवि को आपके बीच में आवाज़ देने जा रहा हूँ, जैसे जो भी बात करें बहुत इंटेलिजेंट कवि है, इतना इंटेलिजेंट है, मैं उसके इतना इंटेलिजेंट, मैं उसके घर चला गया तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा मैं उस कवि को बुला रहा हूँ, बहुत स्मार्ट कवि है, मेरे पीछे बैठा है, देश में उसका बहुत नाम है, काम है, अर्जुन। अब अर्जुन है वो बिल्कुल तीर चला, मैं उसके घर चला गया। मैंने घर जाके उसको, उसकी पत्नी ने पूछा जी आप आए हो बहुत दिनों में? ना बिल्कुल। बोला, मैंने कहा अजी हमारे घर में, अब वो कितना इंटेलिजेंट आप उसका अनुमान रखो। मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो बोलने लगी जी आपके हमारे घर में चूहे बहुत हो रहे हैं, तो आप कोई उपाय बताओ। मैंने कहा दवाई रख दो। अरे बोला नहीं नहीं मैं ऐसे पाप अभी सही नहीं, मैं कुंभ जाके आई हूँ और ऐसे पाप नहीं करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, तलवार है, अपन राजपूत लोग हैं। बोला हाँ तलवार है, उस तलवार को ऐसा करो धार लगाओ अंदर से, एक तरफ काजू रख दो, एक तरफ किशमिश रख दो। रात को अंधेरे में चूहे आएंगे और तलवार की तरफ देखेंगे और कहेंगे काजू भी नहीं है, काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, काजू खाऊं किशमिश खाऊं, चूहा मर जाएगा। मैं तो एक आ गया। भाई अर्जुन घर पहुंचा, इन्हें कहा क्या, अभी उसने पत्नी ने कहा देखो जी प्रदीप जी आए थे, कितने इंटेलिजेंट, उन्होंने बताया दवाई नहीं देनी और एक तलवार रख दो घिस के और उसके ऊपर एक तरफ काजू लगा, काजू खाऊं किशमिश खाऊं, मर जाएगा चूहा। इन्हें बावड़ी हो रही है, काजू भी मत रख, किशमिश भी मत रख, बस तलवार रख दे अपने को। तो फिर वो चूहे कैसे मरेंगे? अरे क्या बोला मर जाएगा। रात को चूहे आएंगे और देखेंगे तलवार पे गर्दन रख के, काजू भी नहीं है और किशमिश भी नहीं है। उस इंटेलिजेंट कवि को बुला रहा हूं मैं आपके बीच में। चारों तरफ जब होती है हास्य की गड़गड़, घटाएं छाती है धड़धड़, तो आपके बीच में आता है हास्य का एक अनूठा चमत्कार जिसका नाम होता है अर्जुन अल्लड़। जोरदार तालियां बजा दी अर्जुन अल्लड़ के लिए। मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया हो, और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे नोहर के मस्त जबरदस्त प्यारे श्रोताओं, एक बार पीछे तक दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। इससे पता लगता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आप सभी का, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं अग्रवाल जी का, मित्तल जी का, आयोजन समिति का, जिन्होंने इस महनीय कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। थोड़ी बहुत देर आप 10-15 मिनट सुनिए, आनंद लीजिए। है बहुत सारे लोग इधर हुआ करते थे, नहीं रहे, क्योंकि विधि के विधान सृष्टि के नियम को कोई नहीं टाल सकता, और मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक, मेरा तो नंबर भी अब आया है। ये कवि सम्मेलन गधे की कविता से शुरू हुआ, फिर काले कुत्ते पे आया। भगवान कसम क्या रंग पाया भाई ने। धुलंडी के दिन इससे पूछेंगे तू होली खेल लिया कि अब खेलेगा। धर्मशाला में 2 घंटे तक हमने इसको साबुन से धोया, फिर उस साबुन को धोया जिससे इसको धोया, फिर वो तीसरे के काम में लेने लायक होया। बहुत अच्छी कविता इन्होंने पढ़ी। थोड़ी सी देर आप मुझे सुनो, कोई तनाव नहीं, आनंद और मजे का काम है। मैं बिल्कुल भी ज्ञान व्यान आपको नहीं दूंगा। शुरुआत से ज्ञान व्यान क्या मतलब आ रहा, और भाई साहब प्रदीप भाई साहब ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस देश में ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में 2-3 बाबा ऑलरेडी फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में।
तो थोड़ी सी देर आनंद लो, मजा लो। देखो होली का कवि सम्मेलन आप सब यहाँ पर काय के लिए बैठे, काय के लिए आयोजन किया? मजा लेने के लिए है। मुझे अग्रवाल जी ने और मित्तल जी ने काय के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो नौहर के प्यारे मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। हाँ, जवानी में वो सलमान खान, राहुल गांधी, ये राणा राजस्थानी नहीं ले पा रहे और बुढ़ापे में आसाराम जी ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो और राम भजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा। पैसे जिसके जितने लगने थे अग्रवाल जी को मालूम है, मित्तल जी को मालूम है, उतने लग चुके हैं। 2200 किसी ने दिए, 8000 किसी ने दिए, 15,000, 51,000 उनके लग चुके हैं और वो हमको मिलेंगे। आप निःशुल्क रहोगे। आपकी ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, फोकट का चंदन किस मेरे नंदन। तो आनंद लेना है कुल मिला के। तनाव कोरोना के बाद भी हम जिंदा है। ये कोरोना की बात करी थी राणा भाई ने। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि भीषण महामारी के बाद भी हम सुनाने के लिए जिंदा हैं और आप सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ज्ञान नहीं देना है, मजे में रहना है, अपने को टेंशन नहीं रखनी है। काय की टेंशन ले भाई साहब? हमने क्या नहीं देखा? हम वो पीढ़ी है, हमने लॉकडाउन देख लिया, कोरोना देख लिया, GST देख ली, 370 देख ली, प्रभु श्री राम का मंदिर देख लिया, 144 साल बाद हिंदू आस्था का लगने वाला महाकुंभ देख लिया। महाकुंभ में मोनालिसा देख ली, मोनालिसा की आंखें देख ली, IIT वाले बाबा देख लिए, लंबे हाथ वाले बाबा देख लिए, कांटे वाले बाबा देख लिए। तो मैंने कहा एक दिन है भगवान और कुछ देखना है कि समेटे दुकान। तो मुस्का के बोले भगवान रुको जरा, सब्र करो। मैंने कहा हे भगवान और कुछ देखना है कि समेटे दुकान। तो मुस्का के बोले भगवान रुको जरा, सब्र करो, जल्दी कहाँ की है? अरे अभी तो करीना कपूर की 3री डिलीवरी बाकी है। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। बढ़िया यार। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, IIT बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। जवानी पर मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई और बुढ़ापे में वही महामंडलेश्वर हो गई। संतों के सत मुनियों के मन तपस, थोड़ी देर आनंद लेना। संतों के सत मुनियों के मन तपस्वियों के ताप तुल गए। पावन संगम के पावन जल में दुखियों के संताप घुल गए। मोनालिसा, IIT बाबा, कुलकर्णी के तो भाग खुल गए। प्रयागराज में लगा कुंभ और दिल्ली के सब पाप धुल गए। थोड़ी सी ठंड कम पड़ते भाई साहब, दिल्ली वालों ने मफलर उतार के फेंक दिया। ये कहने लगा कामता माखन मेरे से, भाई साहब आप कुंभ में नहीं गए। मैंने कहा मुझे भी दुख है। बोले दुखी मत हो, जो भी पाप किए भाभी जी को बता दो, वो एक एक करके धोने से धो देगी। जैसा कि राणा राजस्थानी ने कहा, भाई टेंशन नहीं लेनी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। इसको कर ही दिया। शादी से पहले, ये शादी से पहले कुंवारा हुआ करता था। कहने लगा अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा राणा भाई इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चला गया एक फर्जी बाबा के पास, इसके भाग्य में वही लिखे थे। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा क्या चाहिए? बोले शादी नहीं हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये प्रतापगढ़ का टैलेंटेड कवि ये फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राणा राजस्थानी सिंह फर्नांडिस। बस चारों क्या मिलेगा भाई साहब? बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी। बोले प्रतापगढ़ का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो। वो भी आजकल फालतू ही घूम रही। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। मैं भी गया एक बाबा के पास।
वहां पर बाबा बॉडी में प्रविष्ट होते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, बॉडी में डाकिनी वाकिनी आते, ऐसे बाबा आते थे। हाँ, वहां पे पान सुपारी इत्र वगैरह चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल डिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा बॉडी में प्रविष्ट हुए, मैं बोले पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैं धक्के धुक्के में प्रश्न भूल गया भाई साहब। जाते मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने उठाए मुझे दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 हैं। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। हो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। निकल यहां से। कमाल का काम। देखो ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। तमाम नौहर वालों, ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है, ऊपर से नीचे आना। बड़े कवि हमको ज्ञान दे, ये ठीक रहता है। तमाम बड़े हमारे दादा बैठे हो, सब है, दादा दीदी है। प्रदीप भाई साहब ने मुझे ज्ञान दिया। बोले बेटा तू गांव में रहता है, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना। इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़ितम की हमारी संस्कृति है भाई बेटा। अब इनका इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे संपट में नहीं पड़ा भाई साहब। मेरे मोहल्ले में नौहर वालों, परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की अम्मा को सांप ने काट लिया। यहां मैंने कहा पुण्य कमाओ। नौहर वालों, अपन ने कस के रस्सी बांध दी। यहां 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन 2 दिन पहले इधर की तरफ निकल लिए, नौहर की तरफ। अरे इस कवि सम्मेलन को और